तो जिस रेमेडी की मैं आज बात करने वाली हूँ उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये जो मेथी दाना है ना, इसमें इसकी जो गुडनेस है ना, इसमें आयरन का इतना ज़्यादा वो है ना मात्रा कि आप मतलब हेयर लॉस हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके पोर्स जो हैं वो ज़्यादा खुल गए हैं और आपके बाल ऑलरेडी वीक हैं। ठीक है, अब बाल तो कसे हुए हैं ना यहाँ खोपड़ी में, छोटे छोटे पोर्स के भीतर, ये तो बहुत सोचने की बात है ना। बाल मजबूत कब होंगे? बाल का मीन्स मजबूत होने का ऐसे थोड़ी कि ये चीज़ जो है वो प्लास्टिक की बन जाएगी या लोहे की बन जाएगी मजबूती में। मजबूत ये नहीं होता, मजबूत होता है स्कैल्प को करना होता है। जो पोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा खुल गया है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उस पोर्स को आपको और श्रिंक करना होता है। वो पोर्स जैसे ही टाइट हो जाएंगे, आपका जो हेयर फॉल है, जो आपका हेयर लॉस है, वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना, बाल खिंच के तो उसी में से आ रहा है ना। तो आप ये जो मेथी दाना है ना, वो जड़ पे काम करती है। ये जो है आपके पोर्स को इतना टाइट कर देता है कि आपका जो स्कैल्प है वो इतना मजबूत हो जाता है कि आपके बाल जो है वो खिंचना बंद हो जाते हैं कंघी के साथ। इसमें भी 2-3 सिचुएशन होती है किस टाइप का आपको हो रहा है। कभी आपने जैसे बाल धुले और कॉम्ब किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली कॉम्ब कर लिया है, बहुत ज़्यादा खींच खाच के कंघा कर लिया, जल्दी में है, कहीं जा रहे हैं, बालों को सुलझाना है, या 2-3 दिन से नहीं सुलझाए तब कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। ये इशू नहीं है। ठीक है, इशू कौन सा है? इशू है कि अपने बालों में इस तरह से हाथ डाला, गुच्छे के गुच्छे चले आ रहे हैं, ये वाला इशू है ना। आप सो रहे हैं, बिस्तर पे बाल मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तकिए में खिंच जा रहे हैं, ये इशू पॉइंट बताया आपको स्टार्ट में। इस पर 1 बाय 1 करके सब पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे सिर्फ और सिर्फ हेयर लॉस की वजह से कि मुझे दीदी आपके हेयर ग्रोथ के लिए कोई वीडियो बना दो प्लीज, आपके हेयर बहुत लॉन्ग है। लगता है मुझे मेरा माइक आज फिर बीच में बंद हो गया। हम इसको लगाते ही नहीं क्योंकि बार बार मेरा ध्यान उधर जाएगा, तो मुझे ये करना ही नहीं है। कुछ मेरी मिस्टेक्स भी हैं, मैंने इसको ठीक से शायद चार्ज नहीं किया होगा। जो भी है इसको रख ही देते हैं, आप हमारी इसी वॉइस के साथ एडजस्ट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। तो हम वीडियो को ऐसा करते थे क्योंकि फिर मुझे फ़ोन पास रखना पड़ेगा, वॉइस। ठीक है, आई थिंक ये ओके है। आज मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि हम लोग गए थे मंदिर। सावन चल रहा है ना, और आज तो सावन की शिवरात्रि और थी। और गाइस, मेरी चूड़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, मुझे ही बहुत प्यारी लग रही हैं। और मैंने मेहंदी भी लगाई है, बिल्कुल देवदास जैसी मेहंदी लगाई है, देवदास की पारो जैसी। खैर, ये सारी बातें एक तरफ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं उस चीज़ को फिर रिपीट कर देती हूँ, पता नहीं माइक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। हम इस वीडियो में बात क्या क्या करेंगे? हम हेयर लॉस पे बात करेंगे, हेयर रीग्रोथ पे बात करेंगे, आपके स्कैल्प के ऊपर बात करेंगे, आपका स्कैल्प किस टाइप का है, आप कैसे पहचानेंगे। क्योंकि कोई भी रेमेडी जब अप्लाई करते हैं तो पहले तो ये जानना है कि बॉडी में मीन्स आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम किस टाइप की है, ड्राई हेयर की, ऑयली हेयर की, डैंड्रफ की, किस टाइप की। तो इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम ये आज डिस्कस करेंगे कि आपका जो हेयर लॉस है वो हो क्यों रहा है। आप अपना रीज़न खुद ढूंढ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। और साथ ही दूंगी कुछ हेयर केयर के टिप्स। और एक जो क्वेश्चन है, मतलब मुझे बार बार वही डीएम आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे वो बता दीजिए कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं, क्योंकि रेमेडीज़ हम ऐसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ग्रेजुअली। तो आप हमें शैम्पू बताइए। देखिए, शैम्पू से कुछ नहीं होता, हालांकि फिर भी हम वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीज़ें, अपना हेयर केयर रूटीन हम बता देंगे कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। और किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको अपने मतलब जो रूटीन की मेरी चीज़ें हैं, जो हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें वो हम दिखा देंगे। ठीक है, अभी तो चलो सिर्फ बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जानना ये है कि आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है। पहला जो पॉइंट आ जाता है वो तो यही आ जाता है, जो कि छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, जो जानकार, बिना जानकार, हर कोई यही बोल देता है कि जेनेटिक इशू। ठीक है, तो अगर आपके हेयर लॉस में जेनेटिक इशू है तो उसको तो साइड ही कर दीजिए, उस पर बात ही क्या करना है, क्योंकि वो जब जेनेटिक है तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते उसमें, है ना। सेकंड नंबर की बात आती है कि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, तो ये कैसे पहचानेंगे कि आपका स्कैल्प ड्राई है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। मैं बताऊँ आपको, स्कैल्प ही नहीं, आपकी स्किन भी ड्राई बेस्ड होगी फिर तो। ठीक है, और इसके साथ ही एक बात ये आती है कि अगर इस ड्राईनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए। लेकिन ड्राईनेस को पहचानेंगे कैसे, मैं बताऊँ। मेरी स्किन है, ठीक है, मैं अब यहाँ तो लूज़ हो रही होती है, ठीक है, तो यहाँ नहीं पकड़ते हैं आप, यहाँ तो वैसे ही नॉर्मल लूज़ हो रही होती है। ठीक है, यहाँ किसी भी जगह आप अपनी स्किन को ऐसे करके पकड़िए। ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ, अगर ये थोड़ी देर, अब यहाँ जैसे लूज़ हो रही है, अब मेरे में इतना है नहीं, मेरी ऑयली बेस्ड स्किन है, तो अगर ऐसे पकड़ के रखिएगा स्किन कुछ 5-6 सेकेंड्स तक, और उसके बाद छोड़िए। अगर आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्किन जैसे उठी जैसी रह जा रही है, जैसी की तैसी वहीं रह जा रही है, इट मीन्स आपकी ड्राई स्किन, ड्राई स्कैल्प है। ठीक है, और ये देखिए, ये ऑयली स्किन है, मैं ये वाला लूज वाला हिस्सा भी पकड़ रही हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी देर ऐसे उठी रह जा रही है, क्योंकि ये लूज है। अगर इस तरह से आपकी स्किन रह जा रही है बहुत ऐसी टाइट वाली जगह में इसको कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ नहीं होगा, तो आपका ड्राई स्कैल्प, ड्राई स्किन है। अच्छा, पर्टिकुलर स्कैल्प पर कैसे पहचानेंगे? आप अपने स्कैल्प में इस तरह से खुजलाते तो होंगे ही कभी ना कभी, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखिए, मैं बहुत देर से कर रही हूँ, बहुत देर तक करके दिखाऊंगी। अगर आपका ड्राई स्कैल्प होगा तो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि रेड मेहंदी और लगी, कुछ होता तो दिख रहा है।
ड्राई स्कैल्प में क्या होगा, ड्राई वाले स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, और डैंड्रफ अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत तो डिपोजिशन किसी ना किसी चीज़ का होगा जो कि आपकी अंगुली या नाखून में आएगा। अंगुली और नाखून में आने पर जब वो ऐसे हटा रहे हैं तो चिपचिपा जैसा, यानी कि एक बहुत स्टिकी टाइप की गंदगी टाइप होगी, तो आप समझिए ऑयली है। और अगर ऐसे बिखर जाने वाला कुछ है, वाइट वाइट सा स्कैल्प है, कोई भी टाइप का डिपॉजिट जो कि बिखर जा रहा है ऐसे करके, तो वो आपका ड्राई स्कैल्प है। ठीक है, तो ड्राई स्कैल्प के लिए सबसे पहला उपाय कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कीजिए। हालांकि ये हम चर्चा कर रहे हैं फैक्ट्स पे कि आपको जो रेमेडी मैं बताऊंगी उसको यूज़ करना है वो किस बेस पे करना है, और वो बेस आप अपनी बॉडी का कैसे पहचानेंगे उस पर बात कर रहे हैं। अभी रेमेडी मैं बताऊंगी, शुरू कर। अगली बात ये आती है कि आपका हेयर लॉस शायद इसलिए हो रहा है कि आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ हार्ड वाटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा खारा पानी जिसको कह सकते हैं। लाइक 2-3 सिटी जैसे हमारे आगरे में, ठीक है, प्रयागराज में, मैं जब वहाँ भी रहती थी तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे ऐसे बड़े बड़े पैचेस हो गए थे सिर में। लेकिन वहाँ मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था, ये जो 10 रुपये वाली 20 लीटर की जो बोतल आती है आरओ की, जो हम पीने में यूज़ करते हैं, मैं सच में उससे सिर धुलना शुरू किया था। आप लोग हंसोगे, ठीक है। तो अगर ऐसी हार्ड वाटर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बालों को हो सके तो आरओ वाटर से धोइए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो देखिए, यहाँ पे 2 रीज़न होते हैं। एक तो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा बाहर जाना, बहुत ज़्यादा कोई आउटिंग होती है नहीं, तो मेरे बाल आप सच में, मैं सिर्फ वीक में 1 बार धुलती हूँ। जब मैं यहाँ कोची आ जाती तब, जब भी मुझे कभी बीच में कोई जैसे मंदिर जाना रहे स्पेशली, या स्पेशली कुछ और करना हो, या कोई शूट ही करना है, तब भले मैं धुल लूँ बीच में, वरना मैं कोशिश ये करती हूँ 1 हफ्ते में सिर्फ 1 बार धुलूँ, जब मैं उस जगह में होती हूँ। बात को ध्यान से सुनना, जब मैं उस जगह में होती हूँ जहाँ हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, या मुझे लग रहा है कि मेरे बालों से सुइटेबल पानी नहीं है। आप मेरे बाल तो देख ही सकते हैं। आप अगर ये सोचे कि नहीं ज़्यादा देर में बाल धुलेंगे तो बाल खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बाल खराब इसलिए हो रहे हैं कि आप केयरफुल नहीं हो उस चीज़ को, आप पहचान नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि बाल न धुलने से खराब हो रहे हैं, नहीं, हो सकता है बाल आप ज़्यादा धुल रहे हैं इसलिए खराब हो रहे हैं। अब ये तो कि मेरे जैसे लोगों की बात, जो कि घर में रहते हैं, जो ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह में नहीं जाते, जो ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, या जिनका डेली ऑफिस जाना नहीं है, डेली कहीं बाहर घूमना, जैसे कहीं घूमने जाने जाती हूँ मैं, अगर स्पेशली बीच पे जाऊँ तो मैं लौट के आके जरूर धुलती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो रेत होता है ना, वो चाहे अनचाहे पूरे स्किन पे ही डिपॉजिट हो जाता है। तो स्कैल्प तो डिफरेंट चीज़ है ही क्या, तो मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि महीने में 3 हफ्ते आते हैं, तो महीने में अगर मैक्सिमम होएगा मेरा तो 4 से 5 बार धुलेगा सर, 5 बार तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये मैं मेरी बात बता रही हूँ, आप हमसे रिलेट कीजिएगा अगर, तो इस तरह से मान के चलिए कि अगर आप घर में रह रहे हैं, ये बात आप ही को बेहतर पता होगी कि आपके बालों में ज़्यादा धूल है, ज़्यादा डस्ट है या नहीं है। आपका ऑयली स्कैल्प है तो अलग बात है, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तब तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि धूल चिपक जा रही है। आपके बालों में कोई गंदगी है या फिर कोई भी डिपॉजिट है, या आपको लग रहा है कि वॉश करने की नीड है, तो ही अनावश्यक तरीके से मत धुलिए कि नहीं आज मंडे हो रहा है तो बाल धुल लें। नहीं, मेरा तो सिर्फ संडे को ही धोया जाता है, बेशक मैं मंडे को फास्ट करती हूँ, डजंट मैटर। तो ये अलग बात है, वो अलग विषय है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं, किसी आप ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, रोड्स पे जा रहे हैं, या डेली घूमने जा रहे हैं, या डेली आपका कोई ऐसा वर्कलोड है जहाँ धूल धूप से आप सामना कर रहे हैं, तो आप अपने बालों को तीसरे दिन धुल सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात है आपका हेयर स्टाइल। जी हाँ, हेयर स्टाइल से भी हेयर लॉस होता है। आपका हेयर स्टाइल अगर बहुत टाइट छोटी है तो आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए उसके साथ। अगर आपके बालों के साथ बहुत टाइट जुड़ा आप बना रहे हैं तो उसके साथ भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन बाहर जा रहे हैं, ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, धूल धूप का सामना कर रहे हैं, पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं, और आप बालों को खोल के जा रहे हैं, आजकल बहुत चलन है बालों को खोल के कहीं भी चले जाने का, तो वो मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, आप अपने स्पॉट पर गए, आपने 2-4 से पिक्चर ली, बाल खुले थे, क्लिक्स किए अपने, उसके बाद आप उनको बांध लीजिए, हो सके तो स्कार्फ वगैरह आप। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनसे आप ये पहचानेंगे कि आपको हेयर लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है, और कितनी मात्रा में हो रहा है। अगर आपका सीवियर हेयर लॉस है, बहुत ज़्यादा, आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि वो सीवियर इसीलिए है कि आपका रूटीन अच्छा नहीं है, तो आप उसको घर पर ही कवर कर सकते हैं, मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ उसके साथ। लेकिन उसके साथ आप कुछ चीज़ों को ज़रूर से फॉलो कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए। फ्रेंड्स, अगर बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:45 और बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो बाहर खेल रहे हैं। हमारे घर के पास में ही पार्क है। आती है रेमेडी की, तो हम रेमेडी शुरू करने वाले हैं और इसे हम बनाएंगे मेथी दाना से। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, मॉनसून की जो हेयर फॉलिंग होती है। वैसे मुझे कभी हेयर फॉल नहीं होता है जनरली, किसी अदर सीजन में मुझे मॉनसून में थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो जाता है। इस वाले सीजन में लाइक मई से लेके और आपका सितंबर तक, ये 3-4 महीने ऐसे, तो मीन्स जिस दिन बाल धुलते हैं तो थोड़ा बहुत हेयर निकल जाता है, ठीक है। मॉनसून में हर किसी को हेयर फॉल होने ही लगता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। चिंता सबसे पहले छोड़ दीजिए अगर हेयर फॉल रोकना है तो।
तो हम इस मॉनसून सीजन के लिए एक रेमेडी आपको बता रहे हैं। ध्यान रहे कि ये वाली रेमेडी मैं आज बता रही हूँ, आज से सेंस ये है कि मैं अभी अगस्त में शेयर कर रही हूँ, तो ये वाली रेमेडी जो है वो जुलाई में और क्या कहते हैं अप्रैल में बिल्कुल भी कारगर नहीं है, क्योंकि ये हम बनाएंगे मेथी दाने से और इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, हालांकि हम इसको भिगो के बनाने वाले हैं, बट फिर भी बेस्ट ये है कि आप इसको यूज़ कीजिएगा मानसून सीजन में और विंटर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट का इशू हो, तो आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। तब फिर आप क्या करेंगे, मैं इस रेमेडी को 2 तरह से बताऊंगी। ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी में या किसी को हीट का इशू ऑलरेडी है, चाहे मानसून हो चाहे विंटर सीजन हो, तो उसके लिए भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, किचन में चलते हैं। तो हम यहाँ मेथी दाना ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी रेमेडी है मेरे साथ, मैं हमेशा हर मानसून में इसको यूज़ करती हूँ। कभी मुझसे कोई पूछता भी है जनरली जल्दी से, तो मैं बस एक ही वर्ड में बता देती हूँ, मेथी दाना यूज़ कर लो, आपका हेयर फॉल इंस्टेंट रुक जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ,